श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, परीक्षित जी कैसे कथा सुने हो? बैठ के सुने और कैसे सुने? आज से तुम देखो हमें और हम देखे तुम्हें। आज से कथा प्रारंभ होने के बाद अगर कहीं जाओगे पंडाल से हटके तो हमसे पूछ के जाओगे। जो कछु करियो से नहीं पूछे करियो, ठीक है? और आज से दिन में खाना नहीं खाओ तो का भूखन मरे हैं? थोड़े फल मंगवा लो, दूध पी लो, क्योंकि अगर ज्यादा खाना खा लियो तो सुस्ती है। ठीक है, भरपेट भोजन नहीं करोगे। और चारपाई और परीक्षित जी आज से तुम चारपाई पे नहीं लेटोगे 7 दिन तक। तो का छत्ते पे लेटे और हमारी समझ से एक पंखा लगाए लो और तुम जब व्यास मंच पे एक साइड लेटो आराम से, इसकी रखवाली भी होती रहेगी। ठीक है? जो तुमने सही चौकीदारी की ड्यूटी दी से कोठी है और तनख्वाह मिलेगा कछु 7 दिन की तनख्वाह तो तुम्हें दिमाग पर है। आज से कथा सुने हो परीक्षित जी, आज के साथ में रोज जब कथा विराम होगी तब तुम पे दक्षिणा लगे 7 दिन की कथा की। ठीक है? और श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, कहीं भी भगवान की कथा हो तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही जरूरी नहीं है कि पैसे हों, कुछ नहीं, 2 पुष्प तोड़ करके ठाकुर जी के चरणों पर चढ़ाओ, मत्था टेको, उसके बाद में भगवान की रसमयी कथा सुनो। और बोले हैं श्री सुखदेव जी, भगवान की कथा सुनने जाओ तो कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भगवत प्रेमियों, हमारी तुम्हारी मानव जाति है, ये जातियां यहाँ पे आकर के ये ब्राह्मणों ने हमारा तुम्हारा विभाजन कर दिया है। न जाति एक ही है, मानव जाति, न कोई क्षत्रिय है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई हरिजन है। ये सारा शरीर में ही सब कुछ है। ये भ्रम फैलाना ये बेवकूफों का काम है। गद्दी पे बैठ करके कुरीतियां फैला रहे हैं कि वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है। ऐसा कुछ नहीं है। संसार में जो आया है मानव, वो एक ही है। भगवान के दरबार में कहीं जात पात होती है? भागवत में लिखा है कि हर कीर्तन में बैठते समय कभी ऊंच नीच का भेद ना हो। और जो विद्वान अगर ऊंच नीच की बात करे तो उसे मेरे पास में ले आना, हम उससे बात करेंगे कि कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, भगवान के दरबार में हर एक इंसान समान होता है, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे सवर्ण जाति से हो, चाहे एससी हो, चाहे बीसी हो। भगवान का दरबार सबके लिए है। और भगवान हमेशा कभी अपने दरबार में ऊंच नीच का भेद नहीं रखते। भगवान की पावन कथा श्रवण करने के लिए आओ तो कभी खाली हाथ ना आओ। और भगवान की कथा, कपड़े भले ही फटे पुराने हो, स्वच्छ और साफ होने चाहिए। और भगवान की कथा में ऊंच और नीच का जिन्हें भेदभाव नहीं होता है, भगवान की कथा का फल उसी को प्राप्त होता है।
और कम करो। हाँ नहीं जल्दी आ गया। पानी मंगा दो ना ठंडो है पानी मंगाओ यार करवाओ कैसे लगा देना। अरे बड़ो देवता पानी मंगा दो पता कर कभी बंद नहीं अब पानी मंगा दो ना 5 मिनट पानी दियो बड़ा गाना पता ही 5 मिनट पानी श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, कि हर कीर्तन में बैठते समय कछु ऊंच नीच का भेद न हो, अपने धन का अपने बल का अपने तन का अभिमान न हो। हर कीर्तन में बैठते समय कछु ऊंच नीच का भेद न हो, अपने धन का अपने बल का अपने धन का अभिमान न हो। लेकिन भक्तों, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अक्सर लोग भागवत सुनने आते हैं तो अपने अपने मतलब के लिए आते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं देखे शास्त्री जी कैसे या मोटे हैं या पतले, ये कथा किस तरह कहते हैं। बहुत ही दुष्ट दुराचारी श्रोता बन बन के आते हैं, कुछ कथा सुनने के बदले में जूते चप्पल ले जाते हैं। बहुत ही दुष्ट दुराचारी श्रोता बन बन के आते हैं, शास्त्री जी कथा कह रहे बैठे आंख लड़ाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजन जो हर गाथ में करते हैं अपकर्म, बे कुत्ता की बात ही मरते हैं बेशर्म। कथा बा हर की बड़ी रसीली है, जब पाप हो तो सब चार कथा बाहर की बड़ी रसीली है, जब पाप हो तो सब चार कथा बाहर की बड़ी रसीली है, जब पाप हो तो सब चार पाप हो तो सब चार के भैया पाप हो तो सब चार कथा बा प्रभु की बड़ी रसीली है, जब पाप हो तो सब चार कथा बाहर की बड़ी रसीली है, जब पाप हो तो सब चार। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान की कथा में जो गलत भावना लेकर के आते हैं वो कुत्ता की भांत मरते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब हम आपको कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं।
बोलिए गोविंद भगवान की जय। निक जयकारा में तो ताकत शैली लगाओ करो। जब मालूम पत्ते का हॉस्पिटल में भर्ती हो, अबे जी जयकारा नहीं लगा रही सुबह जब हवन हो रहो तो तब जब गली में जयकारा बहुत तेजी से लग रहो तो जब समझ रहे हो हवन हो बड़ा डिस्टर्ब हो और इतनी कस के जयकारा लगा 1 घंटा जयकारा लगो तब शांत हो समझ लो महाराज। अबे नहीं बोल रही जयकारा जी। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जिस समय भगवान चीर सिंध में शयन करते हैं, आदेश ब्रह्म का पाकर के माया ने त्रिगुण फैलाए हैं और भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ जिससे ब्रह्मा जी प्रगटाए हैं। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र प्रकट किए हैं, अंग, अलय, पुलस्त, मारीच, कश्यप और एक लड़की प्रकट की। भक्तों, बात थी वो अटक गई। जैसे ही ये प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे, प्रभु मुझे एक वरदान दे दो। क्या? कि हम 5 ही साल के बने रहें और आपके प्रेम में ही सने रहें। मारी गुस्सा के मारे ब्रह्मा जी की भौएं ऊपर को चढ़ गई, जिससे रुद्र भगवान प्रकट हुए, कैलाशपति महादेव। अक्सर लोग देहात में कहा करते हैं बुजुर्गों के अमन को मंजन, पवन को मंजन को है और महादेव के पिते बताए दे होरी को बर। तो ये भोले बाबा ब्रह्मा जी की प्रगुटी से पैदा हुए। जब भोले बाबा प्रकट हो गए तो अपनी सृष्टि बढ़ाने लगे, पर ततैया बीचे कातर प्रकट होने लगे। ब्रह्मा जी सोचने लगे वो सृष्टि कभी चल नहीं सकती है जिसमें धर्म की बुनियाद ना हो। तो भोले बाबा को तप करने के लिए जंगल में भेज दिया और अंग, अलय, पुलस्त, मारीच, कश्यप एक लड़की प्रकट की है जिसका नाम रखा था सरस्वती। और बात थी वो अटक गई। और ये बात बिल्कुल सत्य है भक्तों कि संसार की वृद्धि एक लड़की से कैसे हो सकती है। बात थी वो अटक गई कि तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, आधार पे से एक लड़की से संसार नहीं चल सकता है। तेल के बिना जिस तरीके से सूखा दीपक नहीं जल सकता और एक इंसान के लिए एक स्त्री ना हो तो वो संतान की वृद्धि कैसे कर पाएगी। तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, जिस तरह नहीं जल सकता है, आधार पैसे का लड़की से संसार नहीं चल सकता है। शांति से बैठ जाओ। जिस तरीके से तेल के बिना सूखा दीपक नहीं जल सकता, वैसे ही अगर एक पुरुष के लिए स्त्री नहीं तो संसार की वृद्धि नहीं हो सकती।
ब्रह्मा जी सोचने लगे इस लड़की के साथ में मैं ही सहवास करूं। भगवत प्रेमियों, नारद जी समझाने लगे पिताजी, अगर तुमने इस लड़की के प्रति गलत भावना बनाई तो आगे आने वाले समय में बाप बेटियों के रिश्ते नहीं रहेंगे। इसलिए दूसरा जोर उपजाओ। विद्या वैदिक धर्म में से ये सृष्टि का जाल रच के तैयार किया। भगवत प्रेमियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे पहले पृथ्वी पे हम और आप कैसे आए। अभी आपसे कहा जाए कि दो गिजाई पकड़ला को मिले दत्ता, गिजाई मिले अब जाता, और जो अषाढ़ की पहली भन्न पड़ी फिर मेड़न किनारे टेना के टेना ले। हमारे तुम्हारे सिर में डीगर पैदा हो जाते हैं, ये कहां से आते? अमैथुनी। इसी तरीके से सबसे पहले हम और आप अमैथुनी पैदा हुए, उसके बाद में ये मैथुन की क्रिया संलग्न हुई। इस भागवत में लिखा है, षष्ठी बढ़ने लगी, कमल का पत्ता था वो थरथराने लगा। उस समय पृथ्वी कहाँ थी? इस भागवत के अंदर लिखा है कि हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया। शंका वाली बात, पृथ्वी का कोई रजाई गद्दा है जो बगल में दबाओ और लेके भाग जाओ। वैज्ञानिक लोग बताते इस पृथ्वी की मोटाई है 33,500 करोड़ किलोमीटर। और कैसे थे हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को चुरा ले गए? भागवत एक एक बात सत्य कह रही है भक्तों, लेकिन समझने का फेर है। हम आप खेत बनाते हो, मकान बनाते हो, दुकान बनाते हो, सबसे पहले क्या बनाते हो? नक्शा। ब्रह्मा जी ने जो पृथ्वी का नक्शा बनाया था वो हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष चुरा ले गया, यानी पृथ्वी के सत को खींच ले गया। कोई अन्न पैदा नहीं हो रहा था, सारी सृष्टि त्राहिमाम कर रही थी। अब कैसे थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो भगवान ने मार नहीं पाया? तो वही कथा आपको सुनाए। आपने नाम सुना होगा कश्यप ऋषि। इनकी दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से देवता। और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के पहरेदार थे। एक बार सप्तऋषि मिलने के लिए गए, ये भालों को लगाए खड़े थे। सप्तऋषि कहने लगे मुझे भगवान विष्णु से बहुत जरूरी काम है। तो जय और विजय कहने लगे हम भगवान विष्णु से इजाजत ले आए, उसके बाद में आदर के साथ में लेकर के चले। सप्तऋषि कहने लगे शायद तुम्हें इस दरवाजे का घमंड है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मर करके 3 बार राक्षस की योनि में जन्म लोगे। एकदम से चरणों पर गिर पड़े, कहने लगे प्रभु मैंने पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। और भक्तों, महात्माओं को जितनी जल्दी क्रोध आता है उतनी जल्दी दया भी आ जाती है। कहने लगे तो राक्षस की योनि में जन्म तो लेंगे, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? जब रोने लगे तो सप्तऋषि कहने लगे जाओ तुम्हारा भगवान के हाथों से उद्धार होगा। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने आकर के। कैसे बने सुनो। कश्यप ऋषि के 2 पत्नी हैं, दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से देवता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कश्यप ऋषि बहुत उच्च कोट के संत, दिति से दैत्य, अदिति से देवता। तो भक्तों, माता निर्माता भवती, माँ ही बच्चे का निर्माण करने वाला ही होती है। जैसी माँ बच्चे को ढालेगी बच्चा वैसा ही बनेगा। दिति बहुत सुंदर विचारों की औरत है, अदिति बहुत गंदे विचारों की औरत है। जहाँ अच्छी अच्छी बातें हों ता दिति को मन ही नहीं लगे, और जहाँ बुरी बुरी बातें हों ताते जो मन जुम्म सही नहीं खाए।
एक दिन दिति सोचने लगी भगवत प्रेमियों कि हमारे पिया हमसे तो मुंह फुलाए के बातें कर, तो मेरी सौतिन से हंस के बातें कर। और ये माताएं बहनें जिस बात पे सोचा विचारी कर जाए बकु निष्कर्ष बहुत जल्दी निकाल लेती। भक्तों, दिति सोचन लगी कि हमारे पिया मेरे सामने मुंह फुलाए फुलाए बातें कर और बस सौतनियां रांडते हंस के बातें कर। दिति सोचने लगी अब हम अपने